सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज पोर्टल ठीक से चलेगा। छात्रों के भविष्य पर उठते सवालों के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को हटा दिया है। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। इन शिकायतों की जांच का जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन एस राधा चौहान को सौंप दिया है। रिटायर्ड आईएएस एस राधा चौहान ओएसएम सिस्टम को लागू करने के पूरी प्रोसेस की जांच करके 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। छात्रों की लगातार शिकायतें, आंसर सीट की स्कैनिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की थी। सीबीएसई से पूछा गया कि क्या आखिरी वक्त में टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया, ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिसके पास इस काम को करने की क्षमता ही नहीं थी। हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट को किस आधार पर ठेका दिया गया, कोएम्प्ट को ठेका देने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे। 12वीं का नतीजा आने के बाद से ही मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद आंसर सीट की कॉपियों में रोल नंबर की गड़बड़ी, सही सवालों के भी नंबर नहीं देना, स्कैन कॉपी का ब्लर होना छात्रों और अभिभावकों के गुस्से की वजह बना। इसके बाद तो छात्र ही सीबीएसई की पोल खोलने लगे। एक छात्र सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम के लिए सीबीएसई की पूरी टेंडरिंग प्रोसेस की गड़बड़ियों को एक्सपोज कर दिया। सार्थक छात्र ने दावा किया कि सीबीएसई ने ओएसएम के टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पिछले साल 28 अगस्त को जारी किया। टेंडर में शर्त थी कि टेंडर लेने वाली कंपनी अगर कोई गड़बड़ी करती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था। 20 सितंबर 2025 को सीबीएसई ने ठेके की शर्तों में ढील दे दी। ठेका लेने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की शर्त हटा दी। 5 दिसंबर को सीबीएसई ने लगभग 40 करोड़ पेज की ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका हैदराबाद की कोएम्प्ट को दिया। इस साल 17 फरवरी से 12वीं के एग्जाम शुरू हुए और टीचर्स को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले 7 फरवरी को जानकारी दी गई कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू होगा। टीचर्स को इसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। इन गड़बड़ियों का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं और फायदा उस कंपनी को हो रहा है जिसे सीबीएसई की शर्तों की वजह से ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया जा सकता। इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर सवाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पूछे। कमेटी ने सीबीएसई के चेयरमैन और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछा कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बिना ओएसएम को लागू करने की क्या जल्दी थी। ठेके की शर्तों में ढील देकर ओएसएम लागू करने का फैसला किसने किया। जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब था उसको सीबीएसई ने किस आधार पर ओएसएम का ठेका दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस में हेरफेर को एक्सपोज करने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत को भी बुलाया था। सार्थक ने कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। कमेटी के मेंबर्स ने सार्थक सिद्धांत की मेहनत की तारीफ की और सीबीएसई के चेयरमैन से कहा अगर उनसे ठीक से काम नहीं हो पा रहा है तो वो सार्थक सिद्धांत जैसे छात्रों की मदद ले। सरकार एक्शन में दिख रही है तो विपक्ष भी लगातार हमले कर रहा है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के एक्शन पर हमला करते हुए कहा सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, 1 सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया गया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांग है, कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। If you run a process where the integrity of the examinations cannot be trusted, where you are in a situation where tragically people who have spent so much of effort in preparing suddenly find that there are leaks, there is corruption, there is dishonesty, and that the entire process is vitiated. Sometimes exams are cancelled, they have to start all over again. When people see that, they feel so betrayed and so let down. The world is full of competitive examinations that are conducted fairly, whether it's the SAT or the Cambridge exams or the ISC or whatever. Why is it that it's only something that our government administers that is constantly being messed up? Why is the government in a situation where it is not able to guarantee the fairness and integrity of such a simple process as a national examination? It is honestly a deficiency of the government, and the government should be responsible and take action to fix the problem. That is what is fundamental. Otherwise, it's a betrayal of an entire generation.
परीक्षा पर सवाल पूरी पीढ़ी पर सवाल है। सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन सबसे पहले इन छात्रों के मन में विश्वास पैदा करना होगा जो अपने सही रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।